अमरीकी सदर का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर पुरतफाक इस्तकबाल, सलामी दी गई। दोनों सुदूर की वफूद के हमरा मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और अमन बराए बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़ा और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। 期待着同总统先生就事关两国和世界的重大问题交换意见，共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年。 We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. And we're going to have a fantastic future together. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. चीनी सदर और मेरा ताल्लुक शानदार रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात में कहा, हम हमेशा अच्छी तरह मिलजुल कर रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल दरपेश हुई हम मिलकर हल कर लेते थे। हम मुस्तकबिल में भी एक शानदार ताल्लुक साथ लेकर चलेंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पहले से भी बेहतर होने जा रहे हैं। We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. अमेरिका चाहता है कि चीन मौक़िफ़ बदलने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि चीन ईरान को ख़लीज में इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में फंसे हैं। चीन भी मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। अमेरिका के साथ जंग बंदी बरकरार है, लेकिन फौजी तैयारी मुकम्मल है। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी कहते हैं, अपना हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा पासदारान के कंट्रोल में है। दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुंचने नहीं दिया। जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे अमारात की तरदीद कर दी। कहा, गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुआहदा इब्राहिमी के तहत यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं एलानिया हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने दावा किया कि ईरान जंग के दौरान नेतन्याहू ने अमारात का खुफिया दौरा किया। अमाराती सदर से भी मुलाकात की। दौरे में तारीखी पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी अहमकाना जुआ है। इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने दौरा अमारात से मुतालिक जो इंकशाफ किया वो ईरानी इदारे पहले ही बता चुके हैं। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, कॉन्फ्रेंस 18 मई तक जारी रहेगी। ब्रादर ममालिक से ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर बात होगी। 6 अरब ममालिक ने आबना हुर्मुज़ पर यकतरफा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। ख़त सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन ने लिखा। कोई मुल्क यकतरफा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त का मतन। ट्रंप की ईरान जंग के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की अमरीकी सदर पर तनकीद। कहा, हम ईरान से 97% अफज़ूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। ये खुश असलूबी से हुआ था। ना तो हमें लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबना हुर्मा बंद करना पड़ी। साबिक़ वफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्लाह की तकर्रुरी केस में सज़ा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के जारी करदा फैसले में कहा गया कि महज इंतज़ामी बेकायदगी या तरीक़ाकार की गलत मुजरमाना बदनीयती साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। अनवर सैफुल्लाह खान ने तमाम तकर्रुरियाँ ओपन रिकॉर्ड और महकमाना रिवायत के मुताबिक की।
गवादा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर लापता। दोनों अफराद गुज़िश्ता रोज़ गवादा से कोयटा जाते हुए लापता हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में एक लेक्चरर और ड्राइवर भी लापता हैं। इस्लामाबाद में गोल्ड बॉक्स स्कीम के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड। थाना कोहिसार पुलिस ने 4 गैर मुल्कियों समेत मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गोल्ड बॉक्स के नाम पर लोगों को खाली डब्बे भेजे जाते थे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से कराची पुलिस की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 6 रुकनी गिरोह में 1 खातून और 5 मर्द शामिल हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ग्राहक को दुरुस्त मकान नहीं बताया जाता था। सुनसान मकाम पर पत्थर के नीचे मंशियात रख कर लोकेशन भेज दी जाती थी। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मंशियात सप्लाई होती थी। साबिक पुलिस अफसर राना इकराम भी तफ्तीश के लिए तलब। मुलजिमा के भाई शौकत पर भी मंशिया फरोशी का मुकदमा दर्ज है। अनमोल उर्फ पिंकी की एक और ऑडियो लीक सामने आ गई, जिसमें मुल्जिमा को कस्टमर को मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक हिदायत देते सुना जा सकता है। कहती है कि वो सबसे खालिस मनशियात देती है, इसका मुकाबला किसी से नहीं। ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर में कैंटीन की बंदिश पर तलबा ऑफिस से बाहर। हॉस्टल और क्लर्क ऑफिस को आग लगा दी। अहम दफ्तरी रिकॉर्ड, कंप्यूटर्स और दीगर सामान जल गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। घोटकी में तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। हादसे में 3 अफराद जा बहक। 9 साला तालिब इल्म अब्दुल मालिक, 13 साला जमील पताफी और 25 साला अरबाब पताफी शामिल। लाशें तहसील अस्पताल खानगढ़ मुंतकिल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफान और बारिश। जैकोबाद, कंदकोट, कश्मोर और ठुल में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। जैकोबाद में मकान की छत गिरने से 3 कम उम्र लड़के जाँ बहा। कंदकोट में तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड, दुकानों के छपड़े और दरख्त उखड़ गए। आंधी के बायस आग फैलने से कई मकान जलकर राख। ट्रंप की इख्तियारात महदूद करने की करारदाद नाकाम। सेनेट में करारदाद सिर्फ 1 वोट से नाकाम हो गई। मुखालफत में 50 और हक में 49 वोट आए। तीन रोज़ा जंगबंदी खत्म होते ही रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन से हमला कर दिया। 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। कई इमारतें तबाह हो गईं। उधर रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने 3 सनती तंसीबात का निशाना बनाया। फ्रांसीसी सदर को बेगम ने थप्पड़ क्यों मारा, वजह सामने आ गई। फ्रांसीसी खातून सहाफ़ी ने अपनी किताब में दावा किया कि मैक्रोन ने ईरानी अदाकारा गुलशिफ्ते फराहानी को प्यार भरे मैसेज भेजे। कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। सदर के पैगामात मोबाइल फ़ोन पर खातून अव्वल ने देख लिए, जिसके बाद तैयारे में बहस और लड़ाई हुई। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने $12 अरब का बजट खसारा ख़त्म कर दिया। कहा पार्कों, लाइब्रेरियों और सड़कों और सरकारी रिहायशी मंसूबों के लिए तारीखी फंड्स फराहम किए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की बजट खसारा ख़त्म करने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा जब बल्दियाती हुकूमतें अरबपतियों के बजाय मेहनतकश ख़ानदानों के साथ खड़ी हों तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट। शाहीन सिलहट पहुंच गए, आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई तक शेड्यूल है। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। ईरानी फुटबॉल टीम की अमेरिका रवानगी से कबल तेहरान में बड़ा इज्तिमा। हज़ारों शहरीन क्लब स्क्वायर पर उमड़ आए। टीम के हक में नारे। ईरानी सदर की टीम से मुलाकात। टीम ने 12 नंबर की टी शर्ट पेश की। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान की अजमत के लिए टीम पूरी तवानाइयाँ इस्तेमाल करें। टीम पूरी क़ुव्वत से मैदान में उतरे और एजाज़ के साथ लौटे। तवक्को है कि टीम ईरान के फ़ख्र और अलामत बनकर उभरेगी। और लंदन में शेफ्स का मीठा बनाने का रिकॉर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी इतालवी स्वीट डिश तिरामिसू तैयार कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। तिरामिसू की लंबाई 440 मीटर है।